This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज़ादी का 75 वर्षगांठ मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में अमृत महोत्सव की धूम है और सभी लोग आज़ादी का तिरंगा लेके, राष्ट्र ध्वज लेके स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता संग्रामी को एक तरह से श्रद्धांजलि देने का भी काम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जटाशंकर गुरुद्वारे गोरखपुर की तरफ से भी एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो जटाशंकर गुरुद्वारे से होते हुए विभिन्न मार्गों से होते हुए नौका बिहार में आके समाप्त हुई। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा एक सिख समुदाय हाथों में तिरंगा यात्रा लेकर शहीदों को शहादत देने का काम कर रहा है और एक तरफ जहां अमृत महोत्सव मनाने का काम कर रहा है। ये जो तिरंगा यात्रा है वो राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में निकाला गया है। मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सर अमृत महोत्सव चल रहा है और एक तिरंगा यात्रा जो जटाशंकर गुरुद्वारे से निकली है, क्योंकि ये 75वां साल है, अमृत महोत्सव भी मनाया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस तिरंगे को निकालने का तो पूरे देश को हक है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा अधिकार किसी का है तो भारत के सिख बंधुओं का है। देश जब परकीय शासनों के कब्जे में था, मुगल आक्रांता इस देश पर राज कर रहे थे, तब भी सबसे अधिक बलिदान अगर किसी ने दिया तो सिख समाज ने दिया। वो परंपरा गुर्ज अर्जनदेव से लेकर के तेग बहादुर से होते हुए गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर तक जारी रही। सिख समाज के 4 ऐसे गुरु थे जिन्होंने 3 गुरु और एक उनके फॉलोअर जिन्होंने मुगल साम्राज्य से लड़ते हुए अपनी बलिदान दिया। सिख समाज देश का अकेला परिवार था जिसके एक एक परिवार के 4-4 बच्चों ने बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे और चारों देश के मान सम्मान की रक्षा में अपनी आहुति दे बैठे। फिर अंग्रेज़ों का शासन आया और अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे प्रभावी संघर्ष, सचमुच प्रभावी संघर्ष अगर किसी ने किया तो सिख समाज ने किया। देश में ही नहीं वरन देश के बाहर भी जो अपने सिख बंधु थे, उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाई। गदर पार्टी के नेतृत्व में सभी भारत आ गए। सब ने भारत की आज़ादी में अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। देश की आज़ादी का इतिहास अगर लिखा जाए तो शहीद भगत सिंह के बिना, शहीद अजीत सिंह के बिना, उधम सिंह के बिना, करतार सिंह सराबा के बिना ये इतिहास पूरा हो ही नहीं सकता। इतिहास गवाह है। सबसे नौजवान, सबसे कम उम्र के नौजवान जिसे फांसी चढ़ाई गई वो करतार सिंह सराबा थे। गदर पार्टी के हिस्से बन करके कनाडा से लौट करके आए थे। देश की आज़ादी के बाद भी देश की आज़ादी को बनाए रखने में जिस समाज ने सबसे बड़ा योगदान किया वो सिख समाज थे। हमारी सेना की रीढ़ हमारे सिख बंधु हुआ करते हैं और आज़ादी को बनाए के रखने के अलावा देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है तो भारत की अन्य समाजों के साथ साथ सिख बंधुओं ने किया है। देश में बहुत से वर्ग हैं जो अपनी पहचान समाज सेवा के माध्यम से मानते हैं। जमीनी धरातल पर समाज सेवा को उतारने का काम मैं पूरे भारत में क्या देखूं, गोरखपुर में मैं देख सकता हूं। हमारे गोरखपुर के सिख समाज के लोग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जटाशंकर के नेतृत्व में मुझे लगता है हजारों यूनिट खून का कलेक्शन करके गरीबों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को निःशुल्क दे चुके हैं। और इतना ही नहीं कि बल्कि निःशुल्क देते हैं, बल्कि ज़रूरत होती है तो आर्थिक मदद भी देते हैं। हमारे बगल में 2 ऐसे रणबांकुरे खड़े हैं। गुरुद्वारा साहिब के प्रधान सरदार जसपाल सिंह जी, जिन्होंने 80 बार रक्तदान किया है, और बगल में हमारे जगनैन सिंह नीटू जी, जिन्होंने 69 बार बलिदान किया है और अभी तो उनकी उम्र बलिदान करने के, रक्तदान करने की बहुत अधिक है। तो मैं आज यहाँ भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में, गोरखपुर के नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में और राज्यसभा सांसद के रूप में इकट्ठा हुआ हूँ। इसीलिए मैं सिख तो बन नहीं सकता, इसके लिए मुझे पुनः अगला जन्म लेना पड़ेगा।
फिर भी मैंने अपनी ये जो पगड़ी बांधी है, इससे ही मुझे एहसास होता है कि मेरे अंदर सिखों का कुछ खून आ गया है। तो मैं बधाई देता हूँ, सबको देश की आज़ादी की बधाई देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि अगर देश की स्वाधीनता की संग्राम की अगर हम बात करें तो सिख समुदाय ने एक अनूठा जो अनुकरणीय जो योगदान दिया है स्वतंत्रता को लेकर, उसमें जो अगर हम जितनी भी बातें करें वो बहुत बहुत कम है। इस समय जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह जी, आप क्या कहेंगे? इस अमृत महोत्सव पर यहाँ पर आए हुए सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम अमृत महोत्सव पर आज़ादी के मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को, विशेषकर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस तिरंगा हमारी आन शान का प्रतीक है। इस तिरंगे को फहराने के लिए आज हम आज़ादी से फहरा रहे हैं, लाखों झंडे फहरा रहे हैं। एक समय था एक झंडा भी हम नहीं फहरा पाते थे। उस झंडे को फहराने के लिए हमारे पता नहीं कितने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। जब हमको देश की आज़ादी मिली है उसके बाद भी हमारे देश का विभाजन हो गया, लाखों लोग उस सबसे बड़े ट्रांसफर में आबादी में लाखों लोग मारे गए हैं, जिसका दुख वही जान सकता है जो इस वक्त को भोगा होगा। तो मैं इन सब को उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम में जितने स्वतंत्रता सेनानियों को भी एक श्रद्धांजलि देने का जो काम किया जा रहा है वो अमृत महोत्सव के दौरान हर जाति समुदाय के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आज सिख समुदाय के द्वारा भी जटाशंकर गुरुद्वारे से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि पूरे सिख समुदाय के लोग कतारबद्ध होकर जटाशंकर गुरुद्वारे से एक तिरंगा यात्रा आज नौका विहार में उतरी है। अमृत महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त के रूप में भी है और हमारे गुरु के घर से, गुरुद्वारे की तरफ से आज सारे लोग हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें हम ये कहेंगे कि बहुत खुशी की बात है, आज सब लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। जब कभी कभी ऐसा समय था कि एक झंडा लहराने का हम लोग को अवसर नहीं था, मगर आज देखिए समय बदला है। घर घर झंडा, घर दुकान, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ झंडे का नहीं मिलेगा आपको। अब बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। गरीब से लेकर अमीर लोग आज ये झंडा रैली कर रहे हैं, अपने घरों में झंडा सजा रहे हैं, अपनी दुकानों पर जला रहे हैं, गली गली में झंडा लहराया जा रहा है। थैंक यू। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, घर घर तिरंगा, क्या कहेंगी? इसके बारे में बोलूं क्या, दिल इतना आनंदित हो रहा है जब ये अमृत महोत्सव का ये रैली जो निकली है, जिसके लिए हमें मोदी जी और योगी जी ने सहयोग किया है कि आप अमृत महोत्सव मनाइए और हर घर तिरंगा, क्योंकि ये 75वां अमृत महोत्सव अगले साल जो हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया था, उस साल से लेके इस साल ये 14 अगस्त है। ये बहुत ही आनंदित भरा है और दिल को बहुत आनंद मिल रहा है ये अमृत महोत्सव मना के। तो दिल से शुक्रिया करेंगे मोदी जी का और दिल से शुक्रिया करेंगे हम अपने देश के योगी जी का, जिन्होंने हम लोग को इतना प्रोत्साहन किया कि आप लोग इस कार्य में आगे बढ़िए और सहयोग दीजिए देश के हर कार्य में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रणदीप कौर है। जी 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 जी, क्या कहेंगे अमृत महोत्सव को लेकर? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आज जगह जगह पे रैलियाँ निकाली है। उसी सिलसिले में आज गुरुद्वारा जटाशंकर से भी सिख समाज ने रैली निकाली है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन जी भी सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे वातावरण में आके सब भाइयों के सहयोग से, आप लोग सब मीडिया वाले के सहयोग से बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सभी संगत को कि जिन्होंने आके इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती समय निकाला इस देश के लिए। और क्यों ना निकाला है, इस देश में हम रहते हैं, इस ज़मीन का हम लोग खाते हैं, इस ज़मीन में हम लोग सोते हैं, सब चीज़ इस ज़मीन से हम लोग को मिलता है। इसको कोर्ट को नमन और अपने भारत माता को सलाम है। बहुत अच्छा लगता है और ये इस तरह की रैलियाँ निकालना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिख समुदाय के द्वारा आज जटाशंकर गुरुद्वारे से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में ये एक झंडा यात्रा रैली निकाली गई, जो जटाशंकर गुरुद्वारे से होते हुए नौका विहार में आकर समाप्त हुई। और कहते हैं, सभी कहते हैं कि एक सिख कौम है, ये हमेशा से ही जो स्वतंत्रता के लिए अगर एक बहुत न्यू की बात करें, बहुत बड़ी बात करें, तो सिख समुदाय का बहुत बड़ा एक रोल है। और जिस तरह से आज सिख समुदाय भी जय घोष के नारों के साथ पूरे रास्ते होता हुआ आज जब ये तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तो सच में वो दृश्य, जब वो नज़ारा जो था अपने आप में बहुत ही बड़ा देखने योग्य था। और इस तरह से जो नज़ारे थे, ये अपने आप में होता है जब सिख समुदाय के द्वारा जो आज तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है, इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।
7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक, बी फार्मा, एम फार्मा, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीता, गोरखपुर।